आज तक की तारीख के यंगेस्ट चेयरमैन बन गए हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी के यंगेस्ट एवर चेयरमैन जो हैं वो बन गए हैं। इंडिया के जो बीसीसीआई के चेयरमैन थे जय शाह साहब जी, अमित शाह के बेटे हैं, जो कि बड़े नामवर पॉलिटिशियन हैं इंडिया में। और उनके जो बेटे हैं आज तक की तारीख के यंगेस्ट चेयरमैन बन गए हैं, जिन्होंने 1 दिसंबर से सीट संभालनी है और अपनी जिम्मेदारियां वो ले लेंगे। अभी तक अनाउंस ये हुआ है कि जो लास्ट डेट थी नॉमिनेशंस के लिए, 16 जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वोटिंग करनी थी, वोट कास्ट करने थे, तो उसमें से 9 वोट लेने थे अमित शाह ने। और हैरानकुन और ज़बरदस्त बात यह है कि किसी ने भी कैंडिडेट जो है ना वो नॉमिनेशन कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए ओपोजिशन के तौर पे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है इंडिया की। किसी भी महाज पे क्रिकेट के, एक बड़े महाज पे क्रिकेट की सबसे बड़ी जो बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसकी जो चेयरमैनशिप है वो जनाब जय शाह साहब ने जो है ना वो हासिल कर ली है। और बाकायदा ये जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, चेयर पर बैठ जाएंगे, चेट किया करेंगे, जितनी भी मीटिंग्स हुआ करेंगी, जितनी भी सेमिनार्स हुआ करेंगे, जितने भी इसके हवाले से पॉलिसीज़ या प्लानिंग हुआ करेंगी, उसको चेयर किया करेंगे ये 1 दिसंबर 2024 से। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि इंडियन बोर्ड को जाता है, बीसीसीआई को जाता है, चेयरमैन जो हैं बीसीसीआई के उनको जाता है, उनकी पॉलिसीज़ को जाता है। और क्रिकेट के अंदर जिस तरह से उन पूरी दुनिया में क्रिकेट इसमें खेलने वाले जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया यकीनन उनमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ब्रॉडकास्टर हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्टर मिलते हैं। यही वजह कि आईपीएल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी लीग हुई है जी। इसमें देखें 2 लफ्ज़ यूज़ किए मैंने, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी लीग हो गई है क्रिकेट के हवाले से। और वैसे अगर बात करें तो किसी भी गेम्स के हवाले से आईपीएल जो है वो लगभग फुटबॉलर से भी जो है ना वो ज़्यादा मुआवजा उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक देना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। और मतलब आप ये देखें कि हम लोग अभी भी कंपैरिजन में अगर हम लोग कंपैरिजन में आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अकल से पैदल और अकल से आरी लोग ही, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी लिहाज से इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन करेंगे। प्लीज़ कंपैरिजन ना करें, कंपैरिजन बनता भी नहीं है। हाँ, मेहनत करें, आप मेहनत करें, मेहनत करके आगे आएँ। देखें देखा जाए तो अमित कुमार के बेटे हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, और ये चेयरमैन थे। इनके पास वजारत वगैरह भी, इसी तरह पाकिस्तान में जो मोहसिन नकवी हैं उनके पास भी वजारतें हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पीसीबी चेयरमैन की पॉलिसी ये थी, उन्होंने ये कहा था, बड़ा बयान दिया था कि मैं सर्जरी करूँगा, लेकिन वो सर्जरी कोई भी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तानी जो टीम है उसमें छोटी मोटी सी तब्दीलियां देखने को मिली, जो कि बिल्कुल एक रस्मी सी कार्रवाई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये एक रस्मी कार्रवाई है जो कि दिखाने के लिए सिर्फ की गई है, ताकि लोगों का जो इतना गम व गुस्सा था, गम व गुस्से की लहर को वो कम किया जाए, ताकि लोगों के थोड़े से मुंह बंद हो जाए। और जाहिर है हमने क्या करना है, बोलना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। उसके बाद ये होता है कि जो अनप्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जिनके पास सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो बोल बोल के चुप हो जाते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ज़ाहिर है दब जाती है। और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे चैनल कह लें, सोशल मीडिया पे चैनल कह लें, यूट्यूब पे चैनल कह लें, आज कल ऐसे हैं जो कि अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहते हैं। उसमें से जाहिर है छोटे बड़े यूट्यूबर या चैनल सब ये काम कर रहे हैं कि जी एक तरफ आप उनके बोर्ड की और उनके चेयरमैन की पॉलिसी देखें कि वो कहाँ से कहाँ निकल गए। और हमारा बोर्ड और हमारे चेयरमैन की अगर पॉलिसी ही है, जाहिर है ये पॉलिसी बयान है, उन्होंने कहा था
क्यों नहीं उनका वादा पूरा हुआ? वादा पूरा होना चाहिए था, टाइम मांग लिया है और ये कह दिया जी अभी सर्जरी नहीं हो सकती, कुछ मामलात अंदरूनी ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा टाइम अभी दरकार है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ये सर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात होती है। ये सारा का सारा लॉलीपॉप है जो कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि काफ़ी सारी दुनिया में इस तरह के लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं और फिर बच्चा जैसे है वो लॉलीपॉप लेके चुप कर जाता है। ये वाला कुछ मामला मैं समझता हूँ यहाँ पे हो रहा है। देखें अभी जो जिस तरह से क्रिकेट हुई है और हालिया जो शिकस्त हुई है बांग्लादेश के साथ, वो शिकस्त कभी भी कोई भी नहीं भूल सकेगा। मेरी नज़र में सबसे बड़ी शिकस्त है ये, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बड़ी शिकस्तें हुई, T20 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अमेरिका के साथ जो शिकस्त आपको उठानी पड़ी वो भी कोई भी नहीं भूल सकेगा। लेकिन ये शिकस्त उससे भी ज़्यादा बड़ी और अहम शिकस्त है 5 दिन के मैच की। और जबकि आप 100% प्रिडिक्शन जो है वो पाकिस्तान की थी कि पाकिस्तान ये मैच बआसानी से जीत जाएगा, लेकिन खैर पाकिस्तान ने वो मैच आसानी से ही हार दिया, आसानी से हारा, फाइट करके भी नहीं। किस्सा मतलब अलमिया और रोना और दुख इस बात का है कि चलें बांग्लादेश से ही सही कोई आखिरी विकेट तक, आखिरी गेंद तक जो है वो मैच जाता तो हारते तो कोई शायद इतना ज़्यादा दुख ना होता, थोड़ी बहुत बात होती और सारे रो धो के चुप कर जाते। लेकिन यहाँ पे अलमिया, अफसोस, दुख, तकलीफ़ इस बात की है, भूला ही नहीं जा रहा ये बात कि आप बांग्लादेश से कैसे जो है ना वो 1 साइडेड मैच आसानी से ऐसे प्लेट में रख के आपने जो है ना वो उन्हें दे दिया कि जी आएँ और मैच ले जाएँ। ऐसे नहीं होता, और ऐसे अगर हो तो फिर उस पर तनकीद भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है और बर्दाश्त करनी पड़ेगी, भले वो आईसीसी के पाकिस्तान के चेयरमैन हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, पाकिस्तान के कप्तान हो या पाकिस्तान के कोई भी खिलाड़ी हो। जैसी करनी वैसी भरनी। जाहिर है जैसी आपने मेहनत की, जितनी आपने मेहनत की उतना ही आपको फल मिल गया, उतना ही आपको जो है वो आपके सामने उसका नतीजा आ गया। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते, आप इंडिया की तरह मेहनत करें, आप ऑस्ट्रेलिया की तरह मेहनत करें, आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरह मेहनत करें, आप बांग्लादेश की तरह ही मेहनत कर लेते तो शायद फिर ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन चूँकि आप मेहनत नहीं कर रहे बातों पर और बयानबाजी पे, और किसी ने ये कह दिया, क्यों कहा, लड़ाई झगड़ना करना और मतलब मार दौड़ना किसी के पीछे, अगर किसी ने कोई बात कर दी, अगर इस तरफ आपकी तवज्जो होगी तो फिर किस तरह से आपकी कारकर्दगी आगे आ सकती है। कारकर्दगी पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ ये सवालिया निशान इसी सूरत में बेहतर हो सकता है कि जाहिर है एक तो कल से जो बांग्लादेश के साथ दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है उसमें आज आप अच्छे तरीके से कामयाबी विक्ट्री हासिल करें, उसके बाद जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है और इंग्लैंड से आप अच्छे तरीके से कम मैच तो खेलें, हार जीत तो बात की बात है, फाइट करते हुए पाकिस्तानी टीम नज़र आनी चाहिए। खैर हम बात कर रहे थे जय शाह साहब की, तो हम पूरी इंडियन कौम को, पूरी इंडिया के मुल्क को और ख़ास तौर पे जय शाह साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है वुमेन क्रिकेट को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और इसके अलावा जो गरीब क्रिकेटर्स हैं, गरीब जो ग्राउंड्समैन है, जितना भी तबका है जो भी क्रिकेट के लिए जहाँ पे भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो उन्होंने जय शाह साहब ने उसको फरामोश नहीं किया। जैसे भी दामे दरमे सुखने हर तरह से जय शाह साहब ने एक मतलब वतीरा, एक अपना वो बना लिया मोटो कि जी मैंने किस तरह से कहाँ पे किसको कैसे और कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है किसी की दुआ जो है ना वो जय शाह साहब को लग गई है। और मैं बींगे पाकिस्तानी सपोर्टर, बींगे क्रिकेटर, और मैं एक फ़ैन्स होने के नाते जय शाह साहब से गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि नज़र षानी करें कि पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेलने के लिए इंडिया की टीम को बिल्कुल आना चाहिए। हमारी विश है, बजाय किसी मतलब सियासी उसके मैं मतलब एक सपोर्टर, एक फ़ैन, मैं रोहित शर्मा को देखना चाहता हूँ, उनको वेलकम करूँगा। मैं विराट कोहली को देखना चाहता हूँ, मैं विराट कोहली को विद फैमिली हम जाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, वेलकम करेंगे। जसप्रीत सिंह बुमराह को और शदीब को, जितने भी खिलाड़ी हैं, मेरी पूरी फैमिली सर हम जाएंगे, उनको वेलकम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और हमारी दुआएँ उनके साथ हैं। और आप बिल्कुल इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।